दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे छोले की सब्जी। इस तरह की छोले की सब्जी हम बनाएंगे कि अगर आप लोग भी है ना मेरे ही तरीके से बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये चावल भटूरे सबके साथ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। नॉर्मली छोले बनाना सबको आता है, लेकिन आज इन्हीं छोलों को हम थोड़ा ट्विस्ट देंगे और इन्हें एक डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, जिससे ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे कि आपने एक बार इस तरीके से छोले बना लिए तो बार बार ऐसे ही छोले बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बातें करते हैं कम क्योंकि काम है ज़्यादा, और शुरू करते हैं ये मज़ेदार छोले बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर सफ़ेद चने, जिन्हें काबुली चने भी कहते हैं, उनको ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दिया था। तो अभी ये काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 1 बड़ी कटोरी चनों को भिगोया था। तो अभी ये फूलकर ज़्यादा हो गए हैं। तो इतने छोले 4 से 5 लोगों को इजीली सर्व किए जा सकते हैं। आप चाहें तो इनमें जो छोटी साइज़ के चने आते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले इन चनों का पानी निकाल कर इन्हें अच्छे से धो लेते हैं और एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी हम उतना ही डालेंगे कि चने काफ़ी अच्छे से भीग जाएं, या देख लें कि 1 इंच ऊपर तक आप इनमें पानी डाल दें। साथ ही थोड़ा नमक डाल दें ताकि चने उबलते समय नमक के पानी में जब उबलेंगे तो वो फीके नहीं लगेंगे, उनमें भी अच्छा टेस्ट आएगा। बाकी कोई खड़े मसाले जो चनों को उबालते समय हम डालते हैं वो नहीं डालेंगे। अब बस प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसमें 4 से 5 विसल लगाएंगे। 4 से 5 विसल लगाने के बाद प्रेशर कुकर का प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज़ होने देते हैं। तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें जो प्याज हमने लिए हैं उनको काट करके डालेंगे। तो प्याज, अदरक और लहसुन, इनका हम पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी होती है वो अच्छी बनती है। यदि ऐसे ही काट कर हम डाल देते हैं तो प्याज के चंक्स आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं ग्रेवी में। तो ये प्याज, अदरक और लहसुन का हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसे एक बोल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर कुकर का गुस्सा भी शांत हो चुका है तो इसे भी खोल लेते हैं। जब भी छोले उबालें तो इन्हें अच्छा सॉफ्ट होने तक उबालें, तभी जो सब्ज़ी है खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ग्रेवी में जाने के बाद छोले कभी भी ज़्यादा नहीं पकते हैं। तो जितना इसे पकाना होता है उसे प्रेशर कुकर में ही विसल लगाकर पका लें। अब इस प्रेशर कुकर को हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए ये छोले हैं वो हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इन छोलों में से हम क्या करते हैं, ये 2 चम्मच छोले एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक चना मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, और सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप विसल ज़्यादा लगा देंगे तो ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इन चनों के साथ ही हम 2 टमाटर इनमें डालने वाले हैं। तो 2 टमाटर भी इसके अंदर डाल लेते हैं, तो दोनों ही इजीली इसके अंदर ग्राइंड हो जाएंगे। सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। तो चलिए अब हम छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोबारा मैं प्रेशर कुकर ले रही हूँ। आप कोई भी कढ़ाई, पैन वगैरह ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हम तेल। तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, क्योंकि जो प्याज, अदरक, लहसुन का हमने पेस्ट बनाया है, इसमें यदि ज़्यादा तेल रखेंगे तो वो बहुत ही ईजीली इसके अंदर कुक हो जाएंगे। अब कुछ खड़े मसाले हम इसके अंदर डालने वाले हैं। तो खड़े मसालों में मैं ले रही हूँ आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग ले लेंगे और 1 बड़ी इलायची, जिसे इस तरह तोड़कर डाल देते हैं। साथ ही डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, और हींग डालेंगे इसमें 1/4 छोटा चम्मच। आपको नहीं पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जितने भी खड़े मसाले मैं बता रही हूँ वो बहुत ही कॉमन है और इन सब का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है ग्रेवी में। 2 साबुत लाल मिर्च भी हम डाल देते हैं और खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। खड़े मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो जैसे ही खड़े मसाले पकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आने लगती है। तो अब जो प्याज, अदरक और लहसुन का हमने पेस्ट बना कर रखा था वो भी इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब प्याज, अदरक, लहसुन को भी हम 1 आध मिनट के लिए, या जब तक कि ये जो सारा पेस्ट है वो ब्राउन ना हो जाए और अच्छे से पक ना जाए, तब तक हम पकाएंगे। अब क्योंकि इसके अंदर हमने लहसुन डाला है तो लहसुन बहुत ही ज़्यादा चिपकता है पैंदे में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाकर ये अपने आप ही उतर जाएगा। लेकिन हमें इसे पकाना बहुत अच्छे से है, क्योंकि यदि अदरक, लहसुन और प्याज की कच्ची स्मेल रह जाती है तो वो ग्रेवी के पूरे टेस्ट को ख़राब कर देती है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से ये ब्राउन हो चुके हैं।
तो इतना अच्छे से आप ज़रूर पकाएं। अभी इसकी मात्रा भी आपको काफ़ी कम लग रही है, लेकिन आगे आगे देखें होता है क्या। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या आप अपने तीखेपन के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डालें और मसालों को कुछ सेकंड के लिए इस तेल के अंदर अच्छे से भून लेते हैं। इससे क्या होगा कि ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा मसाले कच्चे रह जाएं इसका कोई डर नहीं रहेगा। तो मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो देखिए कैसे तेल छोड़ने लगे हैं। तो अब इन मसालों की हम करेंगे धुलाई नहीं, भुनाई। तो इसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इन्हें ऐसे भूनते जाएंगे। तो दोबारा जैसे ही पानी सूखता है थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे और दोबारा भुनेंगे। तो अभी शुरुआत में आपने देखा होगा कि मसाले भी सारे पैंदे में चिपक गए हैं, उनकी मात्रा भी कम है, और प्याज अदरक लहसुन उनका भी कुछ अता पता नहीं है, वो भी पता नहीं कहाँ छिप गए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो ये जो सारे मसाले और प्याज अदरक लहसुन है वो काफ़ी अच्छे से फूलेंगे। तो एक तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं ग्रेवी में, और ग्रेवी का जो टेक्सचर होता है ना वो भी बहुत ही गजब का आता है। तो आप कोई भी सब्जी बनाएं, एक बार इस तरीके से मसालों की, प्याज अदरक लहसुन पेस्ट की भुनाई करके सब्जी बनाएंगे तो जो फ़र्क है वो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छा भुना मसाला हमारा तैयार हो गया है और सारा जो तेल हमें दिखाई नहीं दे रहा था ऑटोमेटिक रिलीज़ हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे चने और जो टमाटर का हमने पेस्ट बना कर रखा था वो, और साथ ही डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। चनों को उबालते समय भी हमने नमक डाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक इस्तेमाल करें। अब जो टमाटर हैं उनको पकाना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसे भी 2-3 मिनट के लिए हम लगातार बीच बीच में ऐसे चलाते हुए पका लेंगे। तो इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये चिपकते भी कम हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे कवर कर देते हैं ताकि ये जल्दी से जो मसाला है वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 1-2 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम मसालों की भुनाई करते जा रहे हैं इनका जो कलर है वो भी कितना अच्छा होता जा रहा है। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम डालेंगे दही। तो ये जो दही है इसे हम विस्क कर लेते हैं ताकि ये फटे नहीं ग्रेवी में जाने के बाद, और रूम टेम्परेचर पर ही आप दही का इस्तेमाल करें। दही खट्टा लेंगे ग्रेवी खट्टी बनेगी, यदि आपको खट्टी वाली ग्रेवी पसंद हो, और वैसे भी छोलों में ऊपर से नींबू निचोड़ कर तो हम खाते ही हैं, तो खट्टा दही भी होगा तो भी चलेगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही इस दही को हम जैसे ही डालेंगे इसे लगातार ऐसे चलाते रहेंगे ताकि दही बिल्कुल भी नहीं फटे। यहाँ पर मैंने 1 कप दही का इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली तो हम टमाटर डालकर ही ग्रेवी तैयार करते हैं छोलों की, लेकिन आज हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है और ये दही इस ग्रेवी के टेस्ट और टेक्स्चर को पूरी तरीके से बदल देगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसमें लाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने दही डाला है इसमें काफ़ी अच्छा उबाल भी आ चुका है, तो अभी इसे ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए कैसे कोरमा रिलीज़ हो रहा है। तो ये जो कोरमा है वो तेल के कारण नहीं है, क्योंकि तेल तो हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो दही हमने डाला है उसमें से ये फ़ैट रिलीज़ होती है, तो उसका ये जो तेल होता है ऊपर आ जाता है। अब इसमें डालेंगे हम 1 से 2 इस तरह से कटी हुई हरी मिर्च, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे तो इस स्टेज पर आप कुछ बारीक कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं। अब साथ ही डालेंगे कसूरी मेथी, यानी जो सूखी मेथी आती है ना पत्ते, उनको डालकर हम इस तरह थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, तो ये इजीली क्रश भी हो जाएगी और इससे इसका स्वाद भी और बढ़ जाएगा। तो इस तरह क्रश करके हम कसूरी मेथी डाल देंगे, इन्हें भी मिक्स कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि दही डालने के बाद जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो कितना बदल गया है, बहुत ही अच्छी लग रही है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो काफ़ी अच्छे से हमने इन्हें भून लिया है। तो अब हम इनमें डालने वाले हैं चने। तो चनों को हमने पहले ही अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा देर तक इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। और खटाई आने के बाद छोले कभी भी ज़्यादा पक भी नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि चनों को पहले से ही काफ़ी अच्छा सॉफ्ट होने तक पका लें। तो अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है, लेकिन थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे क्योंकि 4-5 मिनट तो हम इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे और पकाएंगे ताकि सारे मसालों ग्रेवी का अच्छा सा फ्लेवर चनों के अंदर आ जाए। तो इसे कवर कर देते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो अब 4 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाती हूँ, तो देखिए दही की वजह से कितना अच्छा कोरमा रिलीज़ हो रहा है। तो ग्रेवी भी देखने में बहुत सुंदर लगती है ऐसे,
और अब हम इसमें डालने वाले हैं एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट जो हर छोले में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न का पंजाबी छोले मसाला, जो स्पेशली शेफ़ संजीव कपूर द्वारा एक ख़ास रेसिपी से तैयार किया जाता है। और इस मसाले को डालने के बाद जो छोलों का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मसाला भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये एक पूरा पाउच मैंने मसाले का डाल दिया है और इस मसाले को डालने के बाद 1-1.5 मिनट हम इसे और पका लेते हैं। और अब हमारे छोले बनकर हैं तैयार। तो लास्ट में इसमें डाल देते हैं कुछ बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए देखने में कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इसकी जो ग्रेवी है गाढ़ी ना रखें, क्योंकि जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आएंगे और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगे। तो इसे हम कर लेते हैं डिश आउट और दोबारा गार्निश कर लेते हैं थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियाँ और हरी मिर्च से। तो आप भी इस तरीके से एक बार ये छोले ज़रूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। छोले की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। अगर आप लोगों को भी मेरे ही तरीके से बनाना है तो जल्दी फटाक से बनाना शुरू कर दीजिए और खाकर देखिए, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए जल्दी फटाक से शुरू कर दीजिए।